Hi everyone, welcome back to Learning for Life. Well, this video is being shot on a very short notice. I was not well, so मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है इस वीडियो के लिए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ. ओके, सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल होप कि तुम्हारा आज इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा. एंड अभी आई वुड जस्ट से डू नॉट थिंक अबाउट इट एट ऑल. भूल जाओ कि तुमने पेपर दिया भी है. राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द अपकमिंग एग्जाम्स. ठीक है, एंड डोंट चेक आंसर कीज अगैन. डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स मच कि इसका क्या था. अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी है तो इतना मत सोचो उस बारे में, बिकॉज उसके चक्कर में अगर बाई चांस अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं भी हुआ उसके चक्कर में अपने आगे वाले पेपर्स को ख़राब मत करो. सो आई हैव बीन ऑल्सो गेटिंग मैसेजेस कि वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, पेपर अच्छा नहीं हुआ. इट्स ओके, इट्स ओके. एक पेपर था, अभी पूरे पेपर्स 9 एग्ज़ाम्स बचे हैं तुम लोगों के. यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन देम एटलीस्ट. ठीक है, तो व्हाट आई कुड टेल टुडे, लिटरेचर की बात करना चाह रही थी मैं. तो लिटरेचर का पेपर है अब तुम्हारा, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी स्ट्रैटेजी दे सकती हूँ जो मैंने यूज़ की थी, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो. फर्स्टली, आज का दिन जो है विच इज़ द हाफ डे ऑफ आफ्टर योर इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम, फोकस ऑन योर ट्रेजर चेस्ट. तो आज कोशिश करो कि तुम अपनी पोम्स कंप्लीट कर लो. पोम्स में यू हैव टू रीड द पोम्स सेवरल टाइम्स. तुम्हें उसकी मीनिंग समझनी है अच्छे से. यू हैव टू लर्न ऑल द कीवर्ड्स. Along with that, learn about the poets, learn what is the setting, what is the you can learn about the theme, the plot, the characters. You have to take your workbook and then read whatever is given in the workbook. Do not go for tempting questions at this moment, I would highly suggest, because वो टाइम चला गया है. राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन स्टडिंग. सो अपने पोम्स अच्छे से करो. सारी वर्कबुक में जो चीज़ें दी होती है, सेटिंग्स ऑफ द पोम, कैसे उसमें क्या ऑरा बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है, वो सब कुछ याद करना है तुम लोगों को इस वक्त. उसके बाद कल आई वुड से गो फॉर जूलियस सीजर कम्प्लीटली. कल पूरा दिन जूलियस सीजर पढ़ो. अपनी जो जूलियस सीजर है उसका शेक्सपियरियन इंग्लिश और जो नॉर्मल इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है वो भी अच्छे से पढ़ो. उसके भी सेंट्रल आइडियाज़, कैरेक्टर स्केचेस, पीछे की थीम्स क्या है, वो सब कुछ करो अच्छे से. एंड ऑन द लास्ट डे जो अगला दिन होगा उसमें तुम आधे दिन में अपनी ट्रेजर चेस्ट की चैप्टर्स कर सकते हो, क्योंकि 5 ही चैप्टर्स हैं. वो करो. उसमें भी आपको वर्कबुक्स पढ़नी है, चैप्टर्स अच्छे से लर्न करने हैं, उसके कीवर्ड्स याद रखने हैं. एंड उसके बाद व्हाट यू कैन डू, ऑनेस्टली यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड में गाइड करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस पॉइंट पे आके. राइट, सो आई वुड सजेस्ट कि तुम क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करो वंस यू हैव डन विद द सिलेबस. क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग अगर तुम करोगे तो यू वुड बी बेटर एबल टू आंसर द 5th क्वेश्चन, जिसमें अपनी तरफ से लिखना होता है, वो करो. और तुम सैम्पल पेपर के 5th क्वेश्चन ज़रूर करके जाना. एंड मेक श्योर कि तुम इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में ओवर अटैम्प्ट मत करके आओ. आई ऑलवेज से ओवर अटैम्प्ट इन एग्ज़ाम्स, बट इंग्लिश लिटरेचर और तुम्हारे लैंग्वेज एग्ज़ाम्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम्हें ओवर अटैम्प्ट नहीं करना होता. तुम जितना अटैम्प्ट कर रहे हो उसको ही बहुत अच्छे से काम करना है तुम लोगों ने. तो ओवर अटैम्प्ट प्लीज़ मत करना. फोकस ऑन योर कीवर्ड्स. अगर तुम वो कीवर्ड्स को पता नहीं लोग बोलते हैं कि अंडरलाइन करके आओ, नहीं करोगे चलेगा. जस्ट राइट वेरी माइंडफुली. और एक चीज़ ये भी है कि तुम्हें कीवर्ड्स लिखने, कीवर्ड्स लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे. तुम चाहे कुछ जितना मर्जी बड़ा पैराग्राफ बना के लिखा, अगर कीवर्ड्स नहीं होंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो फोकस ऑन द कीवर्ड्स ओनली. एंड आई थिंक लिटरेचर में इतना बताने वाला कुछ है नहीं है. व्हेन यू गो टू द एग्ज़ाम, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स, कौन से पोएम्स, कौन सा जूलियस सीजर का एक्ट अच्छे से करना है, एंड स्टिक टू देम. फर्स्ट 15 मिनट्स आर देयर फॉर डिसाइडिंग ओनली. डिसाइड करो. और तुम छोड़ के तो कुछ भी नहीं जा सकते, क्योंकि MCQs तो सब में से ही आने हैं ऑब्वियसली. सो
दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। अभी जो तुम्हारी ट्रेजर चेस्ट की एक वीडियो मैंने डाली भी हुई है, जिसमें आई हैव डन द पोइट्री इन 90 मिनट्स। उसमें मैंने पूरी 5 के 5 पोएम्स हैं वो 90 मिनट्स में करवाई हुई है। दैट यू कैन सी, मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी ऊपर। ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग 2 सेशंस टमोरो एंड अ डे आफ्टर टमोरो फॉर यू ऑल। तो उसमें लेट मी नो कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। तुम्हें जूलियस सीजर चाहिए, तुम्हें चैप्टर्स चाहिए, तुम्हें पोइट्री चाहिए, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तुम्हें जो चाहिए होगा तो मेरे को इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ बताओ। एंड आई विल ट्राई टू मेक शॉर्ट क्रिस्प वीडियोज़ जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम योर टाइम। तुम्हें इस वक्त रादर देन वॉचिंग वीडियोज़ इस वक्त सेल्फ स्टडी करनी है। चैप्टर्स जितनी मर्जी बारी रीड करो, जितनी बारी रीड हो सकता है उतनी बारी रीड करो। अपने वो जो सेटिंग्स वाला मैंने तुम्हें वर्कबुक में से बताया वो रीड करो बहुत बारी। दिस इज़ ऑल आई कुड सजेस्ट यू राइट नाउ। और डू लेट मी नो कि तुम्हें किस किस पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प चाहिए, क्योंकि वी हैव 2 days, आई कैन हेल्प यू आउट। तो या लास्ट थिंग, जिनका एग्ज़ाम आज अच्छा हुआ है, यू डिड ग्रेट, ऑल द बेस्ट। यूज़ इट एज अ मोटिवेशन फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स कि मैंने एक एग्ज़ाम अच्छे से दिया है, मैं बाकी भी अच्छे से दूंगा या दूंगी। एंड फॉर दोज जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ, अच्छा नहीं गया, forget about it, forget about it and start working hard without thinking रिजल्ट क्या आएगा, विदाउट थिंकिंग कि मैंने बहुत एफर्ट्स डाले थे पर पेपर अच्छा नहीं किया, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। स्टार्ट वर्किंग हार्ड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। बट यू कैन चेंज योर रिजल्ट राइट नाउ बाय इम्प्रूविंग द अदर सब्जेक्ट्स। तो इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से करनी है एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। मैंने आज भी काफ़ी लोगों से पर्सनली अपडेट लिया है कि पेपर कैसा था। कईयों ने कहा कि ग्रामर करने का टाइम नहीं मिला, किसी को क्या कहते हैं, पेपर डिफ़िकल्ट लगा, थोड़ा सा ग्रामर पार्ट ट्रिकी लगा, किसी को पेपर इजी लगा पर फिर भी सिली मिस्टेक्स हो गए। इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट थिंक मच अबाउट इट। मेरा भी ग्रामर के पेपर में जब मैं बाहर आई थी मुझे काफ़ी सारी मिस्टेक्स दिख गई थी, बट एट द एंड जब रिज़ल्ट आया तो इतनी मिस्टेक्स नहीं थी ऑब्वियसली। तो राइट नाउ सब टेंटेटिव है, जो यूट्यूब पे आंसर कीज आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, सब टेंटेटिव है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर। वरना मैं भी नेट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आंसर की डिस्कस कर सकती थी आज। आई एम नॉट डिस्कसिंग इट बिकॉज इट इज़ नॉट going to help, it is just going to build anxiety, build fear and build stress। तो अभी पेपर को ड्रॉर में रखो, ड्रॉर को लॉक लगाओ और भूल जाओ। अभी लिटरेचर पे फोकस करना है, वी कैन डू इट। एंड यू नो व्हाट, देयर इज द मोटिवेशन इन टुडेज वीडियो। पीछे वॉल देख रहे हो, दिस इज ऑल prizes, this is all prizes of me and my sister जो हमने over the years कलेक्ट किए हैं by studying। तो एंड रिसेंटली आई गॉट माई क्लास 10th प्राइज, जो कि वो सबसे ऊपर वाली पिक्चर दिख रही होगी तुम्हें, एंड आई शेयर अबाउट इट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो यू नो वॉट, यू हैव टू गेट इट एज वेल। तो जस्ट put all your efforts and start working ahead. I wish you all the very best. Bye bye, take care, love you all and do let me know कि हम कल और परसों के सेशंस में क्या क्या रखें।